दिल्ली के ऊपर 60 किलोमीटर दूर जब कुछ लोग पहुंचे और वहां पर खुदाई वुदाई करी गई तो वहां से एक टनल दिखी, बहुत बड़ी गुफा दिखी, और उस गुफा का एंड पॉइंट निकालने की कोशिश करी तो वो निकला मेरठ में। और बाद में जब इसको चेक किया गया तो महाभारत में इसका ऑलरेडी मेंशनिंग था। वेद व्यास जी ने ऑलरेडी मेंशन किया था कि 7000 वर्ष पहले इस तरह की एक गुफा थी, और ये क्या थी? लक्षागृह की गुफा। आपके ऑडियंस को बता दूं कि पहली बार जब पांडव को कौरवों ने एक महल गिफ्ट किया था, उसको कहते थे लक्षागृह। वैक्स का वो उन्होंने पूरा उनको महल किया था, क्योंकि उनका इंटेंशन था कि हम पांडवों को जला के राख कर देंगे। एक रात को जब वहां पर आग लगाई गई थी, वो तो थैंकफुली काका इनके जो थे, उन्होंने विदुर काका ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे अगेंस्ट षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो पांडव जिस गुफा से निकले थे वो गुफा मेरठ में ओपन होती है एज पर महाभारत, और वही गुफा सेम टू सेम उस लोकेशन पे मिली। चलो एक गुफा से हम नहीं मानते हैं, उसी के थोड़े आगे जब एक्सकवेशन किया गया तो आप जान के हैरान हो जाओगे, 5000 वर्ष पुराना आपको एक योद्धा रथ, वॉरियर चैरियट बोलते हैं, उसके अवशेष मिले। और विदेशी साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि भाई ये तो महाभारत के टाइम से मैच हो रहा है, ये तो महाभारत के ही है। उसी के थोड़े आगे मिले इतने बड़े बड़े भाले, इतने बड़े बड़े तलवार और इतने बड़े बड़े बो एंड एरो, ये सब महाभारत काल के निकले। उसी के ठीक थोड़े आगे एक 20 से 25 फीट के स्केलेटन मिला। घटोघच, अगर आप लोगों को पता होगा, भीम का पुत्र, ऐसा माना जाता है महाभारत में, वेद व्यास ने खुद ने लिखा है कि ये जब चलता था उसके सामने सब छोटे लगते थे। 25 फीट का, सोचो कितना बड़ा लगता होगा। तो ये भी चीज थी। आप कहते हो कि यार ये सारी कहानियां हो गई, रामायण में ये चीज मेंशन की गई है कि हनुमान जी के पास ये शक्ति थी कि वो अपनी साइज बड़ा करके, जब वो श्रीलंका के लिए गए थे, जो 100 उसके थे, उसमें उन्होंने जंप किया हुआ था, तो ऑब्वियसली जब इतना विशालकाय उन्होंने रूप लिया होगा तो कहीं तो पग चिन्ह होंगे। कर्नाटका में वो पग चिन्ह मिल चुके, श्रीलंका में वो पग चिन्ह मिल गए, और ये सारे के सारे मैच करते हैं रामायण के साथ। जहां जहां मेंशन है वहां वहां पर वो चीज है। अगर आप श्रीलंका जाते हैं तो माना जाता है, कहानी में अगर आप कहानी बोल रहे हो तो कहानी में ये लिखा था कि माता सीता को रखा गया था वहां पर एक वन में, ठीक है, अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका आज भी उधर है, प्रूफ मिल चुका है। सबसे पहले रावण जब लेके आया था, एक केव के नीचे लाया था, उस केव का फेस स्नेक के जैसे, आज भी वो केव है वहां पे, डिट्टो उसी जगह पे स्नेक के जैसा उसका वो फेस है। माना जाता है रावण का महल वहां पर है, वहां पर एक महल मिला हुआ है। महल के बाहर जो आज भी जो एकदम क्लोजेस्ट सैंड है वो एकदम जली हुई है, डार्क है। याद कीजिए, हनुमान जी ने लंका दहन करी थी और ये वहां पर टेस्टिंग करके पता करी गई है। तो ये वाला एविडेंस कहां से मिल रहा है? द्वारका का एविडेंस, ये तो साइंटिफिक था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 1963 1962 के बीच में जो एक्सपेडिशन किया गया था, वो भी कहीं ना कहीं द्वारका भी एग्जैक्ट उसी हिसाब से मिली। चलिए, आप में से कुछ लोग बोलोगे कि लेकिन ये तो वेद व्यास ने हो सकता है कविता लिखी होगी। अब ध्यान से सुनिए, वहां पर उस समय पे कोई लेखक अगर लिखता था, अगर किसी को कविता लिखनी, क्योंकि कविता में हम बहुत चीजें बढ़ा देते हैं ना, क्योंकि ब्यूटिफाई करना रहता है, तो वो महाकाव्य बोल सकते थे, महाकथा बोल सकते थे। उन्होंने लिखा इतिहास एज इट इज, मतलब इट जस्ट हैपेंड लाइक दैट। करेक्ट। वो अदरवाइज इतिहास क्यों लिखते हैं? और कोई व्यक्ति इतना फ्री हो सकता है? देखो, हैरी पॉटर में भी गिनती के 20-30 कैरेक्टर है, बाकी सर हजारों कैरेक्टर्स है भाई, यहाँ पे पूरी फैमिली ट्री बनी है। कैन यू बिलीव कोई व्यक्ति इतना फ्री होगा कि आज तो भैया मैं बैठ के 18 योद्धाओं के बारे में 18 लाख श्लोक लिख के 18 लाख वर्ड्स के अंदर मैं इतनी बड़ी महाभारत लिखूंगा, वो भी बाय द वे गणेश जी ने लिखी है अपने दांत से। तो क्या कोई इतना ज्यादा वो कर सकता है? तो पॉइंट ये है कि अगर आप A to Z धीरे धीरे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो पहली मैं आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बता रहा हूं। चलो मैं आपको एक और बताता हूं जो शायद अब बच्चे लोग भी रिलेट करें और उनके माता पिता भी रिलेट करेंगे। जब आप आंध्र प्रदेश जाते हैं या कर्नाटका जाते हैं, या एक और जगह है अहोबिलम, ठीक है, तो यहाँ पर आप जब जाते हैं तो यहाँ पर करीब करीब 10 प्रमुख टेम्पल हैं। इनमें से एक जगह पर आप जाते हैं, 6000 फीट तक आपको ट्रैक करना पड़ता है, और ये बहुत खतरनाक ट्रैक है, इसलिए इधर भीड़ नहीं रहती है, क्योंकि साधन वाधन कुछ है नहीं। जब आप इधर ट्रैक करके जाते हैं 6000 फीट के बाद, आप जब ऊपर देखते हैं तो आपको एक ध्वज लहराता हुआ दिखता है। आप जब उस ध्वज के पास जाते हैं और खड़े होते हैं तो आपको एक अलग से एहसास होता है। ये ध्वज पता है कहाँ पे लहरा रहा है? ये वही स्तंभ है जिससे नरसिंह भगवान निकले थे।
और वो आज भी उधर है, एकदम हाइटेड, क्योंकि उस समय पे राजा महाराजाओं के महल बड़े होते थे और बहुत ऊपर ऊपर तक के थे, वो भी मिला है। वहीं पर एक और इंटरेस्टिंग मंदिर है, मैं लोगों को चाहूंगा कमेंट्स में आप नाम बताइए गूगल करके कि वो